मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि सरकारी मदरसों में सरकार जो फैसला ले वो उसका अधिकार है, लेकिन निजी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का विरोध किया जाएगा। उनका कहना है कि वंदे मातरम की शुरुआती तो लाइनों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आगे की कुछ पंक्तियां उनके धार्मिक आस्था के खिलाफ है। आइए आपको सुनाते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी का और क्या कुछ कहना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार यानी शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर एक फैसला लिया है कि अब मदरसों में भी वंदे मातरम गाया जाएगा। बात कर लेना चाहेंगे मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वंदे मातरम अब मदरसों में भी अनिवार्य, क्या कहेंगे? देखिए, देश में मदरसे दो तरह के हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक मदरसे वो हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है, गवर्नमेंट उनको शिक्षक देती है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, उनकी तनख्वाहों का, रहने खाने का, मिड डे मील वगैरह का सब कुछ इंतज़ाम करती है। उन मदरसों में गवर्नमेंट जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अपनी मनमानी कर सकती है। कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मुसलमानों की ज़कात पे चलते हैं। उन मदरसों में गवर्नमेंट का सिर्फ इस बात के लिए कि भाई रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, इसके अलावा कोई हस्तक्षेप नहीं होता और ना ही हो सकता। ना ही सरकार ये कह सकती कि भाई आप इसमें वंदे मातरम को अनिवार्य करो। इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि देश का जो संविधान है वो संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। 1986 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, 2016 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, ये कहा गया कि थोपा नहीं जा सकता। हम उसी पर बात करते हैं। लेकिन ये भी तो कहा गया है ना कि ये जितने भी राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में इसको कहा गया है, चाहे वो मॉडल मदरसे हों या फिर गैर सहायता प्राप्त मदरसे हों, सभी पर इसको लागू किया जाए। नहीं, गैर सहायता का है ही नहीं। अगर आप कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। गैर सहायता का कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पारित हुआ ही नहीं। मदरसों के नाम पे हुआ है। अब मदरसों असल में क्या है, लोगों को पता नहीं कि मदरसे गवर्नमेंट से एफिलेटेड भी हैं। करीब यूपी के अंदर 22,000 मदरसे हैं, कुछ लोग कहते हैं 16,000 हैं। इतने आंकड़ा है मदरसों का जो पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ हर स्टेट में है, ये इस तरह के हर स्टेट में है। तो जहाँ जिस स्टेट में गवर्नमेंट से एफिलेटेड मदरसे हैं, गवर्नमेंट उसमें कर सकती है। जो अपनी ज़कात पे चलने वाले मदरसे हैं उनमें गवर्नमेंट को अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है आर्टिकल 25, 26 आप पढ़ लीजिए, उसमें मुझे अपने मज़हब पर अमल करने की, उस पर प्रैक्टिस करने की, उस पर का प्रचार प्रसार करने की भरपूर आज़ादी है। लेकिन अगर मैं मौलाना जी इस चीज़ को भी समझना चाहूँ, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, और कहा गया है कि मदरसों में कक्षाओं शुरू होने से पहले जो क्लास ली जाती है उसके पहले इसको पढ़ना, इसको गाना अनिवार्य होगा। सहमत हैं आप या नहीं है? क्योंकि बात यहाँ पे मदरसों की हो रही है, चाहे वो सरकारी मदरसे ही क्यों ना हो। नहीं, मैं सरकारी मदरसों में सरकार को इख्तियार है, कर सकता है वो सरकार कर सकती है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आपके हिसाब से ये जो कदम उठाया गया इस पर नहीं करे सरकार। सरकार अपने मदरसों में जो एफिलेटेड हैं गवर्नमेंट से उनमें हम क्या कह सकते हैं। और जो नहीं है उसमें, जो नहीं है उसमें नहीं हो सकता। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आस्था है हमारी, हमारी आस्था है। और 1937 का कांग्रेस का एक रेजोल्यूशन भी है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त में जो हमारे उस वक्त के बड़े उलमा थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, फलां, कई लोगों ने बाकायदा एक लेटर लिख के दिया कांग्रेस को कि भाई ये जो 2 के बाद की पंक्तियां हैं इस राष्ट्रीय गीत की, वो हमारी आस्था के खिलाफ हैं। तो 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ी जाएंगी, उसके बाद की नहीं पढ़ी जाएंगी। अभी तक वही चलता आया। लेकिन अब तो परिवर्तन हो चुका, अब तो पूरे की पूरी पंक्तियां पढ़ी जा रही हैं। पूरा 3 साढ़े 3 मिनट का कहा जा रहा है, शुरुआत में स्वागत के समय भी और समापन के समय भी। हाँ, तो उसको मैं कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि भाई अगर आप राष्ट्रगान के लिए खड़े भी नहीं होते हैं तो आप देशद्रोही नहीं हैं, कानून आपका कुछ भी कानून लागू नहीं होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, संविधान, कानून, ये तो सब हमारे फेवर में है ना। तो यानी अगर मैं इस चीज़ को समझूं मौलाना जी, तो ये जो 2 पंक्ति के अलावा आगे की पंक्ति है वंदे मातरम की, वो आपके धर्म के खिलाफ है, आस्था के खिलाफ, आस्था के खिलाफ है। और दूसरी बात, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा,
जब एक राष्ट्रगान हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी और सारा हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसको गा रहा है, खड़ा हो रहा है, सम्मान कर रहा है, तो जो राष्ट्रगीत है जो उसके बाद की चीज़ है उसको उसके बराबर ला के खड़ा कर देना, ये कौन सा इंसाफ है? आप मानते हैं इसे कि नहीं? गलत है। गलत है। हमारे पास राष्ट्रगान है ना ऑलरेडी, राष्ट्रगान है हमारे पास। अगर हमारे पास राष्ट्रगान नहीं होता, और कुछ स्टेटों में तो उनके राज्य गीत भी हैं जिनको वो पहले मानते हैं। जी, एक अंतिम चीज आपसे समझना चाहूंगी कि सरकारी मदरसे के अलावा अगर इसे अब आपके हिसाब से, मुझे तो लग रहा है सब पे लागू है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं है, जो आप पर्सनल मदरसे उस पे नहीं लागू है, लेकिन अगर उस पे भी लागू कर दिया जाता है, अगर आपके हिसाब से अगर उस पे लागू कर दिया जाता है, तो एक मौलाना साजिद रशीदी इसका विरोध करेंगे या इसका समर्थन करेंगे या सरकार के साथ चलेंगे? नहीं, हम तो नहीं गाएंगे। जो चीज़ हमारी आस्था के खिलाफ है, देखिए अगर हमारी आस्था ही ख़त्म होगी किसी चीज़ को लेके, तो हम मुसलमान किस चीज़ के? कोई भी धार्मिक आदमी अपने धर्म की आस्था की वजह से आस्थावान होता है, उसी वजह से उसको जाना जाता है। अगर हमारी आस्था ही ख़त्म कर दी गई तो फिर हम मुसलमान कैसे? इसलिए हम तो नहीं गाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल में अभी सरकारी मदरसों के लिए ऐसा कहा गया है, लेकिन अगर हमें गाना पड़े, मौलाना साहब का जिक्र कर रही हूँ, तो हम नहीं गाएंगे, क्योंकि वंदे मातरम की 2 पंक्ति के आगे की जो लाइनें हैं वो हमारी आस्था के खिलाफ है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने सुना किस तरह से मौलाना जी का ये साफ तौर से कहना है कि वो वंदे मातरम के खिलाफ है और वो उनके धर्म के खिलाफ है।